हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज अपन मत्स्य जीके से रिलेटेड कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। 5 या 6 क्विज के माध्यम से 20-25 जानकारी या फैक्ट जुटाने की कोशिश करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की जाती है? ए भोपाल, बी राजगढ़, सी जबलपुर और डी इंदौर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी इंदौर। अब देखिए, इंदौर को मध्य भारत की मुंबई भी कहा जाता है, इंदौर को अहिल्या नगरी भी कहा जाता है, इंदौर को वित्त नगरी भी कहा जाता है, इंदौर को कपड़ा नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से इंदौर के 4 या 5 नाम आपको पता चल गए। अब देखिए अन्य शहरों के नाम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे सांची को बौद्ध नगरी भी कहा जाता है, मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, भीमबेटका को शैल चित्रकला का स्थान भी कहा जाता है और मैयर को संगीत की नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले क्विज की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से अपन ने एक क्वेश्चन के माध्यम से 5 या 6 इंटरेस्टिंग फैक्ट जुटाने की कोशिश की जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगला है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का पहला पर्यटन नगर बनाया गया है? तो ए शिवपुरी, बी खंडवा, सी सिवनी और डी मंदसौर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए शिवपुरी। तो आइए अब अपन शिवपुरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा, शिवपुरी ग्वालियर संभाग के अंतर्गत शामिल शिवपुरी जिले का मुख्यालय शिवपुरी शहर में स्थित है। तो अब पहला फैक्ट ये पता चल गया, शिवपुरी किसके अंदर आता है? ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला फैक्ट ये पता चल गया कि NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 पर स्थित शिवपुरी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा जिला है। 2 फैक्ट हो गए। तीसरा फैक्ट, अब शिवपुरी में मिट्टियां, तो शिवपुरी जिले में कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी दोनों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अब तीसरा फैक्ट, कृषि, जिले में सोयाबीन, चना और गेहूं की खेती मुख्य रूप से होती है। तो क्या काय की खेती होती है? सोयाबीन की, चने की और गेहूं की। शिवपुरी जिले में लगभग 83.38% लोग खेती करते हैं। अगला फैक्ट दोस्तों, शिवपुरी जिले की प्रमुख नदियां कौन कौन सी होगी? पार्वती नदी, सिंध नदी, कुनो नदी और बेतवा नदी। तो दोस्तों ये चारों नदियां शिवपुरी जिले की प्रमुख नदियां हैं। और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, तो शिवपुरी में आपको मालूम है माधव राष्ट्रीय उद्यान है और करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान और करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसे माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन भी है दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान की सोन चिड़िया पाई जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको इस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो यहाँ आप महाकालेश्वर मंदिर का चित्र देख सकते हैं दोस्तों। तो ए उज्जैन, बी मंदसौर, सी भड़ोच और डी चंदेरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए उज्जैन। आइए अपन अन्य मंदिरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको सतना जिले में स्थित मैयर देवी मंदिर मध्य प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय मंदिरों में से एक है। तो एक और फैक्ट पता चल गया कि सतना जिले में कौन सा मंदिर है? मैयर देवी का मंदिर है। ये आप उसका चित्र देख सकते हैं। चिंतामणि या चिंतामन गणेश मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। तो ये मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में। तो इस तरीके से आपको 3 मंदिरों की जानकारी मिल गई। सतना में मैयर देवी मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, और इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था? महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। और आपको मालूम है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, दक्षिण मुखी मंदिर है। तो इस तरीके से ये जानकारी यहाँ इकट्ठा हुई। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। कान्हा केसरी किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना था? ए 1953, बी 1954, सी 1955 और डी 1956। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1955। आइए कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आपको मध्य प्रदेश में मालूम है 12 राष्ट्रीय उद्यान है। 12वां राष्ट्रीय उद्यान अभी बना था, श्योपुर कुनो नेशनल पार्क। तो अब अन्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। तो माधव नेशनल पार्क कहाँ है? शिवपुरी में। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? श्योपुर में। अब कुनो नेशनल पार्क में ही नामीबिया से चीते लाए जा रहे हैं। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? भोपाल में। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? होशंगाबाद में और उसके आसपास के क्षेत्र में। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पैंच नेशनल पार्क, तो आपको मालूम है पैंच नेशनल पार्क सिवनी में और कुछ भाग उसका महाराष्ट्र में भी आता है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? मंडला बालाघाट में। फिर मंडला जीवाश्म नेशनल पार्क, तो मंडला जीवाश्म नेशनल पार्क मंडला में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? उमरिया में। संजय दुबरी नेशनल पार्क कहाँ है? सीधी में है। और पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? पन्ना और उसके आसपास छतरपुर में, पन्ना नेशनल पार्क। तो इस तरीके से ये जानकारी आपको इकट्ठा हो गई। यहाँ भी आप नेशनल पार्क देख सकते हैं, पन्ना, संजय, बांधवगढ़। अब जैसे बांधवगढ़ जो है उमरिया वाला सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क में कान्हा का गहना कहते हैं ग्रेटल प्रजाति के बारहसिंगा को। भूरसिंगा बारहसिंगा उसका मैस्कॉट है। वन विहार नेशनल पार्क देख सकते हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क ब्लैक बक पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी नेशनल पार्क के बारे में जानकारी हो गई दोस्तों। अब पांचवें कुछ की तरफ पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? तो बालाघाट, बैतूल, सीधी और रीवा। तो लौह अयस्क के लिए दोस्तों बालाघाट फेमस है और इसका उत्तर है बालाघाट। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन अन्य देख लेते हैं, अन्य खनिज मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आपको जैसे मालूम होगा ये कोयला क्षेत्र है। तो
तो शहडोल और सिंगरौली जो है वो कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शहडोल सिंगरौली, शहडोल में सुहागपुर क्षेत्र जो है वो कोयला के लिए फेमस है, वहाँ कोयला मिलता है और अपने यहाँ गोंडवाना प्रजाति का कोयला पाया जाता है। फिर उसके बाद मैग्नीज और तांबा क्षेत्र, जैसे आपको मालूम है बालाघाट, जैसे आपको मालूम है भरवेली जो खान है एशिया की सबसे बड़ी, वो कहाँ पे? बालाघाट में। मलाज खंड कहाँ पे? बालाघाट पे, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और मैग्नीज के लिए कौन सी? भरवेली खान प्रसिद्ध है। फिर ग्रेफाइट का क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? बैतूल में। टंगस्टन कहाँ मिलेगा? टंगस्टन अपन को आगर में मिल जाएगा, होशंगाबाद, आगर होशंगाबाद के आसपास वाला क्षेत्र हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट का क्षेत्र कौन सा? झाबुआ हो जाएगा दोस्तों। चीनी मिट्टी का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। हीरे का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पन्ना छतरपुर वाला एरिया हो जाएगा। चूने का क्षेत्र कटनी हो जाएगा। लोअर और फॉल्सपार का क्षेत्र कौन हो जाएगा? अपना जबलपुर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से अपन को 5 क्विज के माध्यम से 20 करीब फैक्ट में की जानकारी मिल गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और देखते हुए चलते हैं। वन वर्ड, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है? तो शिवपुरी में स्थित है। इसी तरीके से झांसी की रानी की जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, तानसेन की समाधि कहाँ है? वो भी ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? कैलाश चंद्र जोशी जी थे। फिर आइए, चटकोरा नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? चटकोरा नृत्य जो है अपना, वो किस आदिवासियों द्वारा किया जाता है? तो कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है चटकोरा। और एक और थापटी भी है, वो कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है। सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सिवना वृक्ष के नाम पर रखा गया है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? विष्णु वाकड़कर जी ने की थी। आपको मालूम होगा कि भीमबेटका जो है वो रायसेन में है ना। 1957 में वीएस वाकड़कर जी ने इसकी खोज की थी। और आपको मालूम होगा कि भीमबेटका जो है अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से अपने आज की पूरी इंटरेस्टिंग फैक्ट खत्म होगा और अपन ने क्विज के माध्यम से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कई वीडियो के जो कई चैनल पे हमारे कोर्स चल रहा है उसका लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।